नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम उस ऐतिहासिक दौर की चर्चा करेंगे जब समुद्र के रास्ते आने वाली यूरोपीय शक्तियों ने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में व्यापारिक क्रांति चल रही थी। मसालों, रेशम, कपास और कीमती पत्थरों की मांग बहुत बढ़ चुकी थी। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। धीरे धीरे पुर्तगालियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले भारत पहुंचने वाले यूरोपीय थे वास्को दा गामा। बरस 1498 में वे केरल के कालीकट, जो आज का कोझिकोड, वहां पहुंचे। उस समय वहां के शासक को जमोरिन कहा जाता था। पुर्तगालियों का उद्देश्य था मसालों का व्यापार और अरब व्यापारियों का वर्चस्व समाप्त करना। बाद में अल्फोंस डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया और उसे अपना मुख्य केंद्र बनाया। पुर्तगाली केवल व्यापारी नहीं रहे, वे धर्म प्रचार और साम्राज्य विस्तार में भी लगे। उसके बाद में डच, जो हाईलैंड के निवासी थे, उनका आगमन 1610 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उन्होंने मसालों के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। भारत में उन्होंने पुलिकट, नागपट्टनम जैसे स्थानों पर फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन उनका मुख्य ध्यान इंडोनेशिया पर अधिक था। अंततः हुआ क्या? अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा में डच पीछे रह गया। अंग्रेजों का आगमन बाद में। अब हम आते हैं उस शक्ति पर जिसने भारत में सबसे अधिक प्रभाव डाला, ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ने इस कंपनी को व्यापार का अधिकार दिया। 1608 में अंग्रेज पहली बार सूरत पहुंचे। 1615 में सर थॉमस राय ने मुगल साम्राज्य के दरबार में जाकर व्यापार की अनुमति प्राप्त की। धीरे धीरे अंग्रेजों ने 3 प्रमुख केंद्र स्थापित किए: मद्रास, बंबई, कलकत्ता। प्रारंभ में व्यापार, बाद में राजनीति, यही उनकी रणनीति थी। उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हुआ। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पांडिचेरी उनका मुख्य केंद्र बना। फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स ने भारत में राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंततः अंग्रेजों विजय रहे। व्यापार से साम्राज्य तक। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता होगा कि यूरोपीय कंपनियां केवल व्यापारी बनकर नहीं आई थी। उन्होंने भारतीय शासकों के आंतरिक संघर्ष का लाभ उठाया, सैनिक शक्ति बढ़ाई, किले और बंदूक बनाई, धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1757 का प्लासी का युद्ध इस परिवर्तन का निर्णायक मोड़ बना, जहां अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण प्राप्त किया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन केवल आर्थिक घटना नहीं थी, बल्कि ये भारत के औपनिवेशिक इतिहास की शुरुआत थी। पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, लेकिन हुआ क्या? अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। 200 वर्षों तक। इतिहास हमें सिखाता है कि जब कोई बाहरी शक्ति व्यापार के नाम पर आती है, तो उसके पीछे छिपे राजनीतिक उद्देश्यों को समझना आवश्यक है। यदि आप चाहें तो हम इतिहास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज की कहानी जो है, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाली है। जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो यूपीएससी के हों, नेट के हों या अन्य छोटी मोटी परीक्षाएं हैं, इतिहास उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास हमें उस विषय में सिखाती है जिस विषय में हम ये बातें सीख नहीं सकते हैं। धन्यवाद।